नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है लहंगा। राम राम। इन बहू बेटियों को कोई लाज शर्म है कि नहीं? यही भले घर की बहू बेटियों के लक्षण होते हैं। क्या हुआ अम्मा जी? देख तो उन लड़कियों को कैसे कपड़े पहनी हैं। पूरी कमर झलक रही है और दुपट्टा तो लगता है ज़बरदस्ती लिया हुआ है। अब मीना जी क्या कहती? ये तो आज के नए ज़माने का फैशन है और ये सब उनकी बेटी रौनक की सहेलियां हैं। और अभी तो खुद रौनक भी ऐसे ही ड्रेस में आने वाली थी। इससे पहले अम्मा रौनक को देखें और कुछ बोलें। अम्मा जी चलिए बाकी मेहमानों से मिलाती हूँ। मीना जी के पति इंजीनियर थे। शुरू से शहर में रहते रहते वहाँ का हवा पानी ऐसा लगा, फिर वो वहीं के रंग में रंग गए। फिर गांव की तरफ पलट कर नहीं देखा, पर रिश्तेदारों का आना जाना मिलना जुलना लगा रहा। अब उनकी गिनती शहर के जाने माने रईसों में होने लगी। अम्मा जी बस एक जगह बैठ गईं। पूरा परिवार आज अवनी की हल्दी और संगीत की तैयारियों में व्यस्त था। अम्मा जी भी बहुत खुश हो रही थी। आज बरसों बाद उनकी उंगलियां ढोलक पर थिरकेंगी। नाच गाना बरसों पुरानी रस्में याद आने लगीं। अवनी घर की बड़ी लड़की थी तो बहुत सालों से घर में कोई शहनाई की आवाज़ नहीं गूंजी थी। फिर नाते रिश्तेदारी में अम्मा जी का जाना नहीं हो पाता था, पर अपनी पोती की शादी के लिए बहुत खुश थी। पर ये क्या, आज ब्लू है पानी पानी, 4 बज गए, पार्टी अभी बाकी है। ये कैसा संगीत है? बहू, ना कोई ढोलक ना कोई गाने बजाने वाली। और ये अवनी बेटी क्या लंबा सा पीला फ्राक पहने हुए है। बहू, बड़ी बहू, ये भी कुछ नहीं सुनती है। जी अम्मा जी, हल्दी की पीली साड़ी नहीं आई क्या अवनी के ससुराल से? अम्मा जी, नए फैशन की शादी है, खुद ही पसंद करो और पहन लो। मीना जी ने देखा देवरानी को मौका मिल गया मुंह खोलने का। अम्मा जी जब तक वहाँ रहीं तब तक दूसरों के कपड़े नैन नक्श की बुराई और घर की सजावट और बातें करती रहीं। और इन सब में उनका साथ दिया उनकी देवरानी ने। पता नहीं क्यों देवरानी को उनकी हर खुशी में चिढ़ने की आदत हो गई थी। उनकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था उन्हें ये शहरी शादी रास नहीं आ रही थी। खैर, फंक्शन अच्छे से निपट गया। अब शादी की तैयारी जोरों शोरों से थी। अवनी बेटी, हाँ दादी, बेटी अपने ससुराल वालों का मान रखना। कितना भी समय बदल जाए, अपने संस्कार और संस्कृति नहीं भूलना। जी दादी। मम्मी, मैं अवनीश के साथ बुटीक जा रही हूँ। मेरी शादी के लहंगे में कुछ इश्यू हैं। अवनीश, ये तो मेहमान का नाम है ना बड़ी बहू? जी अम्मा, ये शहर में रहकर कौन सी नई रीत चला रही हो बहू? इतनी मॉडर्न हो गई हो कि शादी से पहले अवनी को और लहंगा बनारसी साड़ी ना दिलाई बहू तूने अवनी को। अम्मा जी, अब समय बदल गया है। आप जो कह रही हैं ये सब तब की बात है जब लड़कियां अपने निर्णय खुद नहीं ले पाती थी, जब बेटियों से उनकी पसंद नापसंद नहीं पूछी जाती थी। मेरा भी तो बहुत मन था अपनी शादी में लहंगा पहनने का, पर मेरे माँ बाबूजी ने ये कहकर मना कर दिया। क्या करेगी पहनकर, वो तो फिर रखा ही रहेगा। ससुराल में पहनना, वहीं सारे शौक पूरे करना। पर शौक तो पूरे हो गए, पर लहंगा। बहू, तू तो सच में दुल्हन के रूप में मेरे मन को भा गई थी। मीना जी शर्माते हुए, जी अम्मा जी। फिर माँ ने और सबने समझाया, लहंगा तो रखा रहेगा, पर साड़ी तो मैं कभी भी पहन सकती हूँ। लेकिन अम्मा जी, मैं अभी तक लहंगा नहीं पहन पाई। माँ पिताजी ने दिलाया नहीं महंगा कहकर। फिर घर गृहस्थी के फेर में ऐसे पड़ी कि अपने लिए कभी सोचने का समय ही नहीं मिला, और अब तो उम्र भी नहीं रही। इसलिए अम्मा जी, अब हम अपने बच्चों का मन नहीं मारते। और फिर अम्मा जी, अब वो समय भी तो नहीं रहा। अब हमें बच्चों के पसंद का भी ख्याल रखना है। थोड़ा हम उनकी सुने और थोड़ा वो हमारी सुने, वो भी मर्यादा में रहकर। हमने अपना मन मारा, पर हमारे बच्चे क्यों मारें? और लहंगा तो पारंपरिक है अम्मा जी। कहे तो तू सही रही है बड़ी, पर कुछ भी बोल, जो बात बनारसी साड़ी में है वो किसी और में नहीं। हाँ,
ये तो 100% सही बात कही अम्मा जी आपने। देवरानी ने कहा, बनारसी की बात तो कुछ और ही होती है। मुझे तो बस बनारसी साड़ी ही भाती है। मीना जी के यहाँ सुबह से ही बहुत चहल पहल थी। आज अवनी की बारात आ रही थी। घर वालों के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। ये तैयारी वो तैयारी। शाम को मीना जी तैयार हो रही थी, तभी अम्मा जी आईं। ये ले बहू, ये क्या है अम्मा जी? तूने अपनी दिल की बात कही मुझसे। मैं भी तो तेरी माँ हूँ। मीना जी ने पैकेट खोला। उसमें बहुत सुंदर सा गुलाबी रंग का लहंगा था। इतना सुंदर लहंगा किसका है अम्मा जी? अरे मेरी प्यारी बड़ी बहू का। मैं थोड़े ना पहनूंगी। अब तो मेरी बहू भी लहंगा पहनेगी। अम्मा जी आपने मेरे लिए लहंगा, ले छोटी, तेरे लिए भी। देवरानी मन ही मन खुश होते हुए, मेरे लिए भी लहंगा? नहीं छोटी, तुझे तो बनारसी पसंद है ना? देवरानी का मुंह छोटा सा हो गया साड़ी देखकर। अरे उदास मत हो छोटी, तेरे लिए भी लहंगा ही है। पर अम्मा जी, ये आया कहाँ से? अरे रौनक लाई है, मैंने कहा था। बस अब झटपट पहन बहू। मीना जी की आंखों के कोर से आंसू लुढ़क पड़े, जिसे अम्मा जी पोंछती हुई बोलीं, अरे पगली, तू तो मेरी बेटी जैसी है। अब समय के साथ मुझे भी तो अपनी सोच बदलनी होगी। जा जल्दी से तैयार हो, बारात आने वाली होगी। अवनी दुल्हन बन तैयार हो चुकी थी। किसी की नज़रें उससे हट नहीं रही थी। सब उसकी खूबसूरती और लहंगे की तारीफ कर रहे थे। सबका मुंह तब खुला रह गया जब पता लगा कि अवनी की शादी का लहंगा कोई फेमस बुटीक से नहीं, बल्कि उसकी मम्मी का बनारसी साड़ी था, जिसे उसने फेमस डिजाइनर से बनवाया था। अवनी की एंट्री होने वाली थी। बारात आ चुकी थी। संगीत से चारों तरफ खुशनुमा और मस्ती का माहौल था। अचानक गाना बजा और अवनी चश्मा लगाकर मेरे सैया सुपरस्टार पर डांस करने लगी। चारों तरफ से तालियों की और हंसी खुशी की आवाज़ आने लगी। अचानक अम्मा जी आईं। उन्हें देखकर एक पल माहौल शांत हो गया। अरे कोई मुझे भी तो काला चश्मा दो। और सब शांत क्यों हो गए? गाना बजाओ, आज तो मैं भी नाचूंगी। अवनी को अपनी मम्मी की साड़ी में देखकर अम्मा जी की आंखें पनियाई हो गईं और अपनी दोनों बहुओं को गले से लगा लिया और ढेरों आशीर्वाद दिए। मीना जी ने अम्मा जी से कहा, चलिए, शादी के हर्षोल्लास में अम्मा जी के प्यारे से ठुमके ने अवनी की शादी का माहौल और भी खुशनुमा बना दिया। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।